सर जी, शेयर बाजार में अगर ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए कि एकदम बॉटम में खरीदो पीक में बेचो, बॉटम में खरीदो पीक में बेचो, फिर तो यार कोई पैसे की तो टेंशन ही नहीं है, पैसा तो भरा हुआ है। बट ये बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। स्टॉक मार्केट से टाइम करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट आज गोयला आपकी मदद करने के लिए आ गया है। मैं आपको बताऊंगा सिंपल इजी टू यूज स्ट्रैटेजीज जो आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के स्टार्टिंग यूज कर सकते हो टू मेक एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स। रेडी हो? मुझे पता है सब रेडी है यार, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. तो पहले आपको बाइंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा सेलिंग स्ट्रैटेजीज। बाइंग स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले आता है इंडस्ट्री ग्रोथ। अब अगर कोई भी इंडस्ट्री में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया है, कुछ फंडामेंटल चेंज हो गया है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू इट्स पीयर्स और कंपेयर टू इट्स परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर्स। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, कोविड हुआ था, सब बंद हो गया। कोविड के टाइम से हमने लैपटॉप यूज करना शुरू कर दिया, आईटी सर्विसेज यूज करना शुरू कर दिया। जूम के स्टॉक ऑल टाइम हाई चले गए, मेटा के स्टॉक क्रेजी लेवल पे भाग गए, एप्पल के स्टॉक क्रेजी लेवल पे भाग गए। ये तो चलो इंटरनेशनल मार्केट्स पे है, इंडियन मार्केट्स में भी आईटी कंपनीज आउट परफॉर्म्ड क्लियरली। एज यू कैन सी हियर, जो आईटी कंपनीज की इतनी शार्प रैली हुई दैट 240% का ग्रोथ। अब इसको यूज करने के लिए ना आपको ज्यादा कुछ स्मार्ट वगैरह नहीं होना है, जस्ट यू नीड टू हैव कॉमन सेंस। इन्वेस्टिंग में यू डोंट नीड डिग्रीज, यू जस्ट नीड कॉमन सेंस। अब करंट सिचुएशन में देखिए, करंट सिचुएशन में कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है। इसका एक बहुत अच्छा टूल होता है टू अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग एंड गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रही है। अगर आपको बजट याद हो ऑफ 2023, तो बजट में गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर्स को बहुत हैवी पोस्ट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। अब करना क्या है, इन 3 सेक्टर्स को स्टडी करो, गवर्नमेंट का क्या पुश है, क्या फंडामेंटल चेंज आ रहा है, क्या टेक्निकल चेंज आ रहा है, एंड दैट कैन बी अ क्रेजी अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वैसे अगर आप चाहते हो कि यार गोयला तुम्हें कोई इंडस्ट्री एनालाइज करके बता दो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको पता है एनालिसिस आ जाएगा। सेकंड स्ट्रैटेजी है चेंज इन द कंपनीज स्ट्रैटेजी। अब बहुत बार क्या देखा गया है, जब भी कोई कंपनी कुछ बहुत रिवर्स या यू टर्न टाइप कुछ करती है या 180 डिग्री कुछ चेंज करती है अपने बिजनेस पे, उसको कुछ इंक्रीज करती है, इसके 2 मेजर पॉसिबिलिटीज हैं। या तो कंपनी खत्म हो जाएगी या फिर दैट कंपनी कैन डू एक्सपोनेंशियली वेल, एंड चांसेस आर कंपनी अच्छा ज्यादा करती है, और उसको आप इजीली ट्रैक करके पता कर सकते हो। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2020 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्रॉफिट लॉस में लॉस आया, सबकी हालत खराब। उस समय महिंद्रा की मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, जो भी हमारी लॉस मेकिंग सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज जो उनके अंदर छोटे छोटे बिजनेस होता है, जो भी लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं उन सबको बंद कर दो। और उन्होंने अपना टारगेट रखा, जब मैं उन्होंने बोल रहा हूं मेरा मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने टारगेट रखा कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 18%। वेल, अब मैं इनको प्रॉफिट लॉस आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 2020 में 321 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद सीधा प्रॉफिट्स। ये होते हैं टर्न अराउंड बिजनेसेस, और इसका आप स्टॉक परफॉर्मेंस देख लीजिए, ये रही स्टॉक परफॉर्मेंस, 300% ऊपर ये स्टॉक भागा है। इट इज क्रेजी। इस स्ट्रैटेजी को अगर इफेक्टिवली यूज करना है ना, कुछ कंपनीज लो जिनको आप समझते हो और उनको ट्रैक करना शुरू करो। जैसे ICICI बैंक एग्जांपल ले लीजिए, जब ICICI बैंक आफ्टर चंदा कोचर दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में कम फोकस कर दिया, भाई ICICI बैंक ने चांदी चांदी कर दिया है। वैसे एक अपॉर्चुनिटी जो फ्री में आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है, वो अपॉर्चुनिटी है क्लिक द सब्सक्राइब बटन, सो दैट ऐसी चीजें और ऐसी दूसरी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज आप कभी मिस ना करो। थर्ड स्ट्रैटेजी है रिडक्शन ऑफ डेट। जब भी कोई कंपनी अपना डेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है ना, उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। लॉजिक क्या है, जो डेट है उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब जस्ट इमेजिन, डेट कम हो गया, इंटरेस्ट पे आउट भी कम हो गया, प्रॉफिट्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, शेयर प्राइस विल डेफिनेटली ग्रो। इसका एग्जांपल आपको सिंपल बता रहा हूं, पॉलीकैब इंडिया। अब आप देखेंगे 2018 में पॉलीकैब इंडिया का 800 करोड़ की बोरोइंग्स थी, देख रहे हैं क्लियरली, और यही चीज 2022 में 112 करोड़ हो गई, बोरोइंग्स कम हो गई है। अब इनका प्रॉफिट लॉस दिखाता हूं, इनका इंटरेस्ट बर्डन कम हुआ है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, और ये देखिए स्टॉक प्राइस क्रेजी लेवल पे भागा है। कंपनीज जो डेट कम करने की कोशिश में लगी हुई है और जो कर रही है सक्सेसफुली, वो कंपनीज आर क्लियर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। क्यों? 99% जब कंपनी बर्बाद होती है वो डेट की वजह से ही होती है। नाउ जस्ट इमेजिन इफ अ कंपनी इज डूइंग सो वेल कि डेट क्लियर ऑफ कर रही है, वो पैसे दूसरी अपॉर्चुनिटीज में डाल सकते हैं विद लो इंटरेस्ट कॉस्ट। सो दिस इज अ मस्ट यूज फॉर यू। फोर्थ स्ट्रैटेजी है गोल्डन क्रॉसओवर्स। अब
ये टेक्निकली यूज होगी। अगेन, इससे आप टेक्निकल ट्रेड्स नहीं ले सकते बिकॉज ये उतना इफेक्टिव नहीं है, बट इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया दे देगा व्हेन टू गेट इन द स्टॉक, व्हेन टू गेट आउट। सिंपल है, आप Fisdom ऐप में जाएंगे, आप स्टॉक चूज करेंगे, वहां पे स्टॉक में आप 2 DMAs लगाएंगे, 50 DMA और 200 DMA, मतलब 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, राइट। अब सिंपल फंडा ये है, जब 200 DMA जो ये है, अगर 50 DMA उसको नीचे से काटता है, नीचे से काट रहा है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज को शॉर्ट टर्म एवरेज नीचे से काट रही है, दैट मीन इट्स अ बाय। एज यू कैन सी हियर इन दिस रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक, जो बाय दिया है और क्या रिटर्न आई है। बट एक चीज जरूर याद रखिए कि ये स्ट्रैटेजी ना बिल्कुल भी काम नहीं करेगी आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्ट्रैटेजी स्टैग मार्केट में काम नहीं करती। तो अगर सपोज रिलायंस का स्टॉक एक जोन पे चल रहा है, इसी ब्रैकेट में प्राइस रेंज ऊपर नीचे कर रही है, और यहां पे आप अगर गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी यूज करोगे ना, आपको सेम लेवल पे बाय सेल देता रहेगा। सो ये तब यूज होता है जब स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो और स्टॉक ट्रेंडिंग हो। स्टॉक ट्रेंडिंग हो, जो एकदम ऊपर या एकदम नीचे के जोन में और मोमेंटम में आ रहा हो, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा मैंने जो पहले आपको 3 स्ट्रैटेजी बताई थी, इंडस्ट्री चेंज, कंपनी की परफॉर्मेंस चेंज, रिडक्शन ऑफ डेट। अब हम आ जाते हैं दोस्त सेलिंग स्ट्रैटेजीज में। अगर आपके पास स्टॉक्स ऑलरेडी रखे हुए हैं और आपको सेल करना है या उनसे निकलना है, तो व्हाट आर द इजीएस्ट स्ट्रैटेजीज? सबसे पहले आता है your purpose for buying and selling should be the same. Your reason for buying and selling, purpose of buying and selling should be the same. आसान भाषा में मतलब क्या है दोस्त इसका? जिस वजह से खरीदा है उसी वजह से बेचो। अब अगर आपने RSI की वजह से खरीदा है तो RSI की वजह से ही बेचो। आपने कुछ न्यूज देख के खरीदा है तो उस न्यूज देख के बेचो। अगर आपने खरीदा कुछ और रीजन से कि फ्रेंड ने एडवाइस कर दिया और बेच रहे हो किसी और रीजन से या बेच नहीं रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी तो हुई नहीं। अगर आपका बाइंग और सेलिंग का रीजन सेम है ना, दैट इंश्योर्स दैट यू आर फॉलोइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। अदरवाइज तो फिर भाई लक पे चल रहा है, और लक पे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत लोगों ने जोमेटो का स्टॉक लिया, लिस्टिंग डे गेन हो गया, रीजन फॉर बाइंग क्या था? लिस्टिंग डे गेन। तो रीजन फॉर सेलिंग क्या होना चाहिए? लिस्टिंग डे गेन। लिस्ट हुआ, डे गेन हुआ, बेचो। स्टॉक ऊपर गया फिर खत्म हो गया। जैसे कि LIC का IPO लिस्टिंग डे गेन के चक्कर में लिया था। अब जब LIC का IPO लिस्टिंग डे नुकसान दे रहा है, तो योर रीजन फॉर बाइंग फॉर लिस्टिंग डे गेन। अब अगर लिस्टिंग डे लॉस हो गया तो सेल इट, बट लोग बेचते नहीं है, लोग रखे रहते अपने पास। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी सच्चाई है, वी एंटर एज अ ट्रेडर, वी बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। घुसे तो ट्रेडिंग करने के लिए थे, बट बन गए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्यों? नुकसान हुआ, बेचा नहीं। सो अगर ये हो रहा है तो ये कंप्लीटली गलत है। योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी आती है ओवर हैंग इन द इंडस्ट्री। अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप बहुत लंबा बैठ गया विदाउट स्टार्टिंग इट, रिस्क के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत इश्यूज आए थे। इफ यू रिमेंबर 2016, 17, 18 के टाइम पे बहुत इश्यूज आए थे। क्या थे? डिमोनेटाइजेशन का इशू था, IL&FS क्राइसिस थी, NBFCs का पूरा इशू था, उसके बाद BS6 के इंजन आ गए थे, एमिशन नॉर्म्स चेंज हो गए थे, ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो रहा है। अब जब इतने सारे फैक्टर्स एक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं और शायद आप उनको नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, इट इज बेटर टू कम आउट ऑफ दैट स्टॉक एंड इंडस्ट्री। लुक एट द ऑटोमोबाइल सेक्टर। 2018 से 2020 के टाइम पे ये बुरी तरह पिट गया था। मैं आपको ये इंडेक्स दिखा रहा हूं ऑटोमोबाइल की, निफ्टी ऑटो क्लियरली दिख रहा है। इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? कीप इट सिंपल। Only invest in those companies and industries जो आपको समझ आती हैं। To quote Warren Buffett, how big is your circle of competence? That doesn't matter. What matters is that you should know the limits of your circle of competence. चाहे आपका सर्कल जितना भी छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक आपको उसकी बाउंड्रीज और लिमिट्स पता है कि बस इसके आगे मुझे नहीं आता, then you will always be safe, you will always be profitable. हल्के हल्के करके आपको सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, बट ऑपरेट उसके अंदर से ही करना है। थर्ड सेलिंग स्ट्रैटेजी है इंडस्ट्री डिसरप्शन, कंप्लीट डिसरप्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस जियो की पहले जो टेलीकॉम बैटल थी ना, वो ठीक थी, कंपनीज प्रॉफिटेबल थी, अच्छा रेवेन्यू कर रही थी, सब बढ़िया था। बट जैसे जियो आया, फ्री सर्विस देने लग गया, और उसके बाद करते करते सिर्फ 2 कंपनीज बची हैं टेलीकॉम में, एयरटेल एंड जियो। इसको बोलते हैं कंप्लीट डिसरप्शन। और ये मैं आपको दिखाऊंगा बैलेंस शीट्स में नंबर्स के थ्रू। आइए अब एग्जांपल लेते हैं वोडाफोन आइडिया का। ये है इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप यहां देख सकते हैं कि 2011 में 899 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 723 करोड़ का, फिर 1100 करोड़ का, फिर 1968 करोड़ का प्रॉफिट 2014 में चलता रहा था, एंड 2015 में 3193 करोड़ का प्रॉफिट था। ब्रिलियंट। बट 2016 डिप हुआ एंड 2017 पहली बार नुकसान हुआ, और उसके बाद तो आपको हालत दिख ही रही है, नुकसान नुकसान और नुकसान। अब वोडाफोन आइडिया का स्टॉक सिंगल डिजिट्स में, इट्स अ पेनी स्टॉक। अंडरस्टैंड दिस।
अगर आपके पास ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन हो गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अब मेरा टाइम बाहर आने का हो गया है, कम आउट ऑफ दैट स्टॉक जिसमें इतना बड़ा इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन हो चुका है। फॉर इन्वेस्टर ऑफ वोडाफोन आइडिया, अब अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि नहीं एक दिन वोडाफोन अच्छा करेगी, एक दिन अच्छा करेगी, तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं हुई ना। ये आप उम्मीद पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये होप पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कभी उम्मीद पे नहीं होती है, हमेशा स्ट्रैटेजी पे होती है। सो इफ देयर इज सच अ बिग डिस्ट्रप्शन, कम आउट ऑफ इट। एंड फोर्थ सेलिंग स्ट्रैटेजी है द डेथ क्रॉस। बाइंग स्ट्रैटेजी गोल्ड क्रॉस याद है ना, ये मैं बात कर रहा हूं डेथ क्रॉस की। डेथ क्रॉस में सिंपल है, वही हम लेंगे 200 डीएम है, 50 डीएम है। इसमें क्या करना है, जब जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसको ऊपर से काटती है तो है सेल। जब 200 डीएमए को 50 डीएमए ऊपर से काटती है तो है सेल। वो दिखाता है कि इस कंपनी की प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव में जा रहा है। एज यू कैन सी दिस। अब अगेन मैं दोबारा फिर दिला रहा हूं, ये एक स्टैगिश मार्केट में काम नहीं करेगा, बट अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। और अगर आप बोलो कि गोयला यार मुझे स्टॉक्स चाहिए बट कौन से स्टॉक से शुरुआत करूं, समझ नहीं आ रहा है ये क्या करूं, तो दोस्त ये वीडियो देखो, गोयला ने आपके लिए पूरी रिसर्च करके रखी हुई है। वीडियो सही में अच्छी लगी, अभी तक देख रहे हो तो यार एक दिल तो कमेंट बॉक्स में बनता है, गोयला ऑफ विजडम को दिखा दो अब हमसे कितना प्यार करते हो।